बंधुओं, बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखिए, आज गुरुवार और गंगा दशहरा का पावन पर्व है। ये एक दुर्लभ संयोग है। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके साथ ही ग्रहों से संबंधित आपके जीवन में पीड़ा है, आपको बार बार कार्यों में रुकावट आती है, तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण और शिव जी का अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही गंगा माता की पूजा कीजिए। ओम ह्रीम गंगा देव्यै नमः। पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूँ, ओम ह्रीम गंगा देव्यै नमः। इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। गरीबों को जल और ऋतु फलों का दान दीजिए। पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था कीजिए। तो बंधुओं, इस दुर्लभ संयोग में आप गंगा की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। बड़ा उत्तम पर्व है, तो आज इसका लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। इस प्रयोग को कीजिए। माँ गंगा की कृपा से आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अपने एक दर्शक का प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि घर पर श्री यंत्र रखा है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए बंधुओं, श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। शास्त्रों में श्री यंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। यदि आपने श्री यंत्र घर में स्थापित किया है, चाहे वो क्रिस्टल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, तामपत्र पर हो या तांबे के पत्र पर हो, तो उसका रोज पूजन करना चाहिए। बिना पूजन के किसी भी दिन श्री यंत्र को नहीं रहने देना चाहिए। इसी तरह श्री यंत्र किसी तस्वीर के स्वरूप में है तो उसे भी रोज गंगा जल से शुद्ध करके, रोली का टीका लगा करके उसमें लक्ष्मी का ध्यान करना अवश्य चाहिए। हमने देखा है कि लोग अपने घर पर, अपने व्यापार स्थान पर, अपने ऑफिस में श्री यंत्र लगा लेते हैं और देखें तो उस पर धूल जमी रहती है। यदि आपके यहाँ श्री यंत्र इस अवस्था में है तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी नहीं, आएगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि श्री यंत्र साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। यदि उस श्री यंत्र का प्रतिदिन पूजन न किया जाए तो उससे अशुभ प्रभाव मिलने लग सकते हैं। इसलिए यदि आपने श्री यंत्र लगा रखा है तो उसका नित्य प्रति पूजन अवश्य कीजिए। उसको धूप बत्ती दिखाइए, उसकी आरती कीजिए, उसका रोज अभिषेक कीजिए, तभी आपको उसके उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। एक सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि तांबे के सिक्कों का हम कैसे प्रयोग करें जिससे कि हम धनवान बन जाएं, हमारे जीवन में धन की कमी ना रहे। देखिए, तांबे के 3 सिक्के जिनमें छेद होता है, उनका पूर्णिमा की रात्रि में पूजन करें। उन सिक्कों को लाल या पीले कपड़े में रखकर पूजन करके इन सिक्कों में माता लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जप करें। माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। इन सिक्कों को कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें तो आपके घर में, व्यापार स्थान पर धन की वृद्धि शुरू होगी, धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। ये तांबे के छेद वाले सिक्के आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर मिल सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रयोग है, करके देखिए, आपको धन लाभ अवश्य होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आपको गंगा दशहरा पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।